नमस्कार दोस्तों। अभी हम ऋषि राम नरेश कृषक पीजी कॉलेज में उपस्थित हैं और मेरे साथ बीएड और बीटीसी करने वाले छात्र और छात्राएं हैं। ये स्काउट गाइड का कार्यक्रम चल रहा है। मैं इन छात्रों से बात करूंगा और जानूंगा कि इनका स्काउट गाइड का इनके जीवन में मतलब क्या होता है। मैं सबसे पहले बता दूं, स्काउट शब्द बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और गाइड बच्चियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं इन बच्चों को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, सबसे पहले मैं इन्हीं से बात करूंगा और जानूंगा कि आप इनको किस लिए तैयार कर रहे हैं, क्या क्षेत्र है बच्चों को जिसके बारे में आप शिक्षा दे रहे हैं। सर्वप्रथम अपना नाम बताइए और किस कॉलेज में आपकी उपलब्धि है। मैं अखिलेश कुमार चौहान, जिला प्रशिक्षण कमिश्नर स्काउट, जनपद मऊ। यह भारत स्काउट और गाइड एक आंदोलन है और इस आंदोलन के तहत आज ऋषि राम नरेश पीजी कॉलेज मुल्लापुर दुबारी में बीएड आब्लिक डीएलएड प्रशिक्षुओं के पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप के अंतर्गत 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का तृतीय दिवस है। इसमें हम पहले ही दिन से इन शिविरार्थी बच्चों को ध्वज बांधना, ध्वज फहराना, हार्सू फॉर्मेशन में खड़ा होना, अनुशासन और प्राथमिक सहायता। किसी भी विषम परिस्थिति में यदि कहीं किसी को चोट लगती है तो आप उसे कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसको सर्वप्रथम क्या देंगे, कैसे उसको सुरक्षित जगह पे ले जाएंगे, स्ट्रेचर के माध्यम से, स्वयं यदि आप अकेले हैं तो कैसे ले जाएंगे, और आगे इनके जीवन में विषम परिस्थितियों में जीवन जीने की कला। जैसे यदि आप कहीं विषम परिस्थिति में हैं और आपके पास रहने के लिए छत नहीं है तो आप अपने पर्याप्त संसाधनों के माध्यम से कैसे तंबू लगाएंगे, कैसे टेंट लगाएंगे और कैसे रहेंगे। इसके साथ साथ इन्हें टोली विधि से अपने स्वयं की नेतृत्व क्षमता का विकास करना। आप देख रहे हैं ये सारी टोलियां बनी हुई है, ये बच्चे खुद अपने ही टोली में अपने ही नेतृत्व कर रहे हैं और अपना स्वयं का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, ये बीएड और बीटीसी के छात्र और छात्राएं हैं, इनको तैयार किया जा रहा है समाज में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए। अब जैसे अब जहाँ मैं खड़ा हूँ ये मोल्लापुर दुबारी है और मोल्लापुर दुबारी का जब आप सर्वे करेंगे तो ये बाढ़ प्रभावित इलाका है। अक्सर करके यहाँ गर्मी के दिनों में आगजनी हुआ करती है। तो आग लगने के बाद या बाढ़ आने के बाद एक अलग तरह के कंडीशन क्रिएट हो जाते हैं। उस कंडीशन में इन बच्चों को तैयार किया जा रहा है कि उस कंडीशन में ये बच्चे अपने आप को किस तरह वहाँ उपस्थिति अपनी दायर करेंगे। जंग लगने के बाद घर से लोग बेघर हो जाते हैं, वहाँ टेंट डालना, तम्बू डाल के लोगों को अपना जीवन यापन करना पड़ता है। आग बुझाने में किस तरह से इन लोगों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। जैसे बाढ़ आ जाती है, बाढ़ के बारे में हम बात कर लें तो हर साल यहाँ बाढ़ आती है और बाढ़ आने के बाद भी वही स्थिति पैदा होती है। लोग घर से बेघर हो जाते हैं और बाढ़ आने के बाद लोग तंबू टेंट का ही सहारा लेते हैं। तो इन सारी सिचुएशन में इन बच्चों को तैयार किया जा रहा है कि इस तरह की अगर स्थिति बने तो ये कैसे उस स्थिति का सामना करेंगे। अब वैसे तो ये बीएड और बीटीसी करने वाले छात्र छात्राएं हैं, ये इनकी शिक्षा जैसे पूरा होगी तो ये मास्टर की उपाधि ले लेंगे, ये लोगों को शिक्षित करने का काम करेंगे। अभी हम स्काउट गाइड में ट्रेनिंग ले रहे बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे कि ये स्काउट गाइड के बारे में क्या जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक यादव है। अभिषेक यादव जी, पढ़ाई कौन सी कर रहे हैं आप? मैं बीएड के द्वितीय ईयर में हूँ, तीसरा सेमेस्टर जो है हमारा चल रहा है और यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पे स्काउटिंग कर रहे हैं। स्काउट गाइड के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके बारे में क्या जानते हैं आप? जी, स्काउट जो है हम लड़कों के लिए यूज करते हैं और जो गाइड है वो लड़कियों के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये जो है हम इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम अपने जिंदगी में अगर टीचर बनने के साथ में कुछ अपनी जिंदगी का और उद्देश्य जो है पूर्ति कर सकें। जैसे ये बाढ़ ग्रस्त इलाका है, अगर सपोज यहाँ पे बाढ़ आ जाता है कभी, तो हम इस लिए पढ़ाने के अलावा भी इस तरीके से ट्रेंड हो कि हम जो है लोगों की मदद कर सकें। और क्या है, तंबू गाड़ना या फिर विभिन्न तरह की जो गांठें हैं ये हमें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। हम यहाँ पे अनुशासन में रहना भी सीखे हैं, हमने अपने लीडर का चयन किया है ताकि जो है हम एक साथ जो है टोली में रह सके, ठीक है, और लोगों की मदद कर सके और ये इस तरीके के और भी विभिन्न कार्य कर सकते हैं और समाज के कार्य आ सके। मास्टर जब जो टीचर होते हैं उनके नाम के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं। वो समाज को एक दिशा देने वाले लोग होते हैं। समाज में जो बुराइयां होती है उसको बाहर करने का काम करते हैं।
टीचर के पास अगर और भी गुण हो, जैसे स्काउट गाइड में बच्चों को सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है कि बाढ़ संबंधित आगजनी हो जाए वहाँ पे, और भी हल्का-फुल्का ये उपचार भी जानते हैं। इनके पास वो भी विद्या होती है कि अगर कठिन परिस्थितियों में कोई व्यक्ति है जो किसी चीज़ से ग्रसित है, वो समय से अस्पताल नहीं पहुँच सकता है, तो उसका ट्रीटमेंट भी इन लोगों के संबंध में ही आता है, उसकी जानकारी भी ये लोग रखते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अजीत यादव है। अजीत जी, जी। क्या करते हैं आप? हम बीटीसी फाइनल कर चुके हैं। बीटीसी फाइनल कर चुके हैं। हाँ। चलिए, अब मैं आपसे बात करूँ स्काउट के बारे में, तो इसके बारे में क्या जानकारी है? हम सार्थक 60 शब्दों में आपके ये बात बता सकते हैं कि स्काउट गाइड का मतलब ये होता है किसी भी आपातकाल, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को हम कैसे कंसंट्रेट करें, कैसे अपने आप को ढाल लें। जैसे मान लीजिए आपातकाल में आग लग गई, कहीं अचानक चोरी हो गई, कोई घर अचानक ऑटोमेटिक जल गया, ऐसी भी कोई भी घटनाएं जो घटित होती हैं, तो हम इससे हट के कैसे अपने आप को तुरंत उसमें कन्वर्ट कर सके, जुड़ सके, उससे हट के डायरेक्ट अपनी समस्या का समाधान कर सकें। समाज में एक अपनी अहम भूमिका निभाने का रोल होता है। अब मैं आपसे बात कर लूँ, स्काउट गाइड जो होता है, इसका कोई लाभ भी मिलता है? जैसे आप सरकारी फॉर्म कोई भर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको कोई छूट मिलती है क्या? इसमें बस हम लोग कहिए कि अनिवार्य है हम लोग के लिए, कोई इसका विशेष बीटीसी और बीएड कोई स्पेशल कुछ स्पेशल लाभ नहीं है। पाठ संगामी क्रिया है यह एक। पाठ सहगामी क्रिया है, इसको करना अनिवार्य होता है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सत्येंद्र विश्वकर्मा है। सत्येंद्र विश्वकर्मा जी, किस कॉलेज में पढ़ते हैं और क्या करते हैं? हम यहीं मुल्लापुर विद्यालय में पढ़ते हैं और डीएलएड हमने अभी पिछले साल कंप्लीट किया है। स्काउट के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, कितनी उपयोगिता होती है आप लोग के जीवन में? स्काउट गाइड की उपयोगिता बहुत है। जैसे अगर कहीं कोई समस्या हो गाँव में, जैसे मान लीजिए किसी के घर में आग लग गई, उसको कैसे जाके सही करना है, आग बुझाना है, लोगों को कैसे व्यवस्थित करना है, उसको सब सिखाया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता मौर्य है। मैं यहाँ ऋषि रामनरेश पीजी कॉलेज से बीएड 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर हम लोग स्काउटिंग के बारे में मतलब पढ़ रहे हैं, स्काउटिंग सीख रहे हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि स्काउटिंग का जो अर्थ है, स्काउटिंग का मतलब कि स्काउट और गाइड दोनों लोग का मतलब समान रूप से भागीदारी होना। और स्काउटिंग का मतलब उद्देश्य है कि बालक और बालिकाओं का नवयुवक और नवयुवतियों का सर्वांगीण विकास करना। और इसके कुछ सिद्धांत भी हैं। इसके सिद्धांत 3 आधारों पे काम करते हैं। पहला ईश्वर के प्रति कर्तव्य, दूसरा हो गया अन्य लोगों के प्रति कर्तव्य और स्वयं के प्रति कर्तव्य का पालन करना। थैंक यू। काफ़ी अच्छी बात इन्होंने बताई कि ईश्वर के प्रति, समाज के प्रति और खुद के प्रति जागरूक रहना, ये 3 मुद्दे बहुत अच्छे इन्होंने बताए। क्या नाम है आपका? प्रेमलता साहानी। क्या करती हैं आप? मैं ऋषि राम नरेश पीजी कॉलेज से बीएड 3rd सेमेस्टर में पढ़ती हूँ। अब स्काउट गाइड के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या समझती हैं स्काउट गाइड के बारे में? स्काउट गाइड मतलब होता है, मतलब समाज में जो भी कार्य हो रहे हैं उनको, मतलब कोई समस्या आती है तो उनका समाधान निकालने के लिए, जैसे हमारे इधर मतलब बाढ़ इलाका है, तो अगर कोई समस्या आती है तो उनको बचाने के लिए और सब कुछ। चलिए ठीक है। अब मैं आगे एक आध लोगों से बात कर लूँ, पीछे कतार में खड़ी हैं, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, स्काउट गाइड का मतलब बताएं आप। स्काउट गाइड हमें इसे एक प्रकार की शिक्षा तेज बोलिए। आप इसके बाद आप लोग सभी लोग टीचर बनेंगे मेरे ख्याल से, मास्टर बनेंगे। इतना धीमी आवाज़ रहेगी आप लोग को, तो बच्चों को कैसे शिक्षित करेंगे आप लोग? अब अपना नाम बताइए। मेरा नाम संध्या यादव है और मैं बीएड 3rd सेमेस्टर की छात्रा हूँ। अब स्काउट गाइड के बारे में आपसे हम जान लेते हैं। स्काउट गाइड का क्या महत्व होता है आप लोग के लिए? इसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। इससे हमें मतलब समायोजन के बारे में शिक्षा मिल रही है। यहाँ पे जो प्रशिक्षण हमें मिल रहा है, मतलब इससे पहले हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें इसके बारे में, इसके संस्थापक, इसकी स्थापना कैसे हुई, या मतलब भारत में इसकी स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में हमें यहाँ पता चला है। और इसका हमारे जीवन में मतलब कैसे इसको प्रयोग करना है, ये हमें मिल रहा है यहाँ पे। कैसे प्रयोग करते हैं, 1-2 एग्जाम्पल बता सकते हैं?
जैसे समायोजन की दृष्टि से हम अपने समय को कैसे समायोजित करें या अनुशासन में कैसे रहें, ये हमें सीखने के लिए यहाँ मिल रहा है। चलिए, काफ़ी अच्छी जानकारी है आपके पास, बस आवाज़ में कमी है। एक लोगों से और हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? निधि चौरसिया। निधि चौरसिया जी, स्काउट गाइड के बारे में हम आपसे बात कर लें, तो इसका क्या महत्व है आप लोग के जीवन में? इसका बहुत महत्व है हम लोगों के जीवन में। स्काउट का मतलब होता है लड़कों को बोला जाता है और गाइड का मतलब होता है लड़कियों को बोला जाता है। और स्काउट गाइड के माध्यम से हम लोग बहुत मतलब कुछ सीखे हैं, जैसे कई प्रकार की तालियों के बारे में सीखे हैं। इससे पहले हमें तालियों के बारे में ज्ञान नहीं था, जैसे स्वागत ताली हुआ, फिर धन्यवाद ताली हुआ, फिर शाबाशी ताली हुआ, विशेष ताली हुआ, इस प्रकार से हम लोग सीखे हैं। और हम लोगों का जो एरिया है वो बाढ़ क्षेत्र का एरिया है। उसके मतलब जो बाढ़ आता है तो लोग घर से बेघर हो जाते हैं, तो उन लोगों को सहायता देने के लिए हम विशेष प्रकार के तंबू बांधना भी सीखे हैं, कई प्रकार की गांठें बांधना भी सीखे हैं और अपने आप को मतलब समायोजन कैसे करें ये भी हम लोग सीखे हैं। चलिए, मैं बता दूं, लड़कियों का योगदान लड़कों से कम नहीं रहता है। अब ये भी लड़कियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं समाज में, चाहे किसी भी तरह का कार्य हो, चाहे किसी की मदद करनी हो, या और भी अनेक क्षेत्र हैं जिसमें इन लोगों का काफी बड़ा योगदान रहता है। मैं लास्ट में एक लोगों से और बात करूंगा। क्या नाम है आपका? निशा मदेशिया। निशा मदेशिया जी, कौन सी पढ़ाई करती हैं आप? मैं बीएड 3rd सेमेस्टर में हूँ। अब स्काउट गाइड के बारे में मैं आपसे बात करूं, तो इसके बारे में कितनी जानकारी है आपको? स्काउट गाइड से हमें यही मतलब ये जानकारी मिली है कि हम लोग कैसे समायोजन बना सके। इससे हमको बहुत सारी सीख मिली है, जैसे विशेष तालियों की सीख मिली है, विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए, जैसे कि किसी का कैसे हम स्वागत करते हैं। चलिए, कैसे स्वागत करते हैं, किसी का सम्मान कैसे करते हैं, समाज में अपनी अहम भूमिका किस तरह निभाई जाती है, ये चीज इन लोगों को बताया जा रहा है, इन लोगों को तैयार किया जा रहा है कि ये जब यहाँ से पढ़कर अपनी शिक्षा ग्रहण करके बाहर जाएं तो समाज में अपनी एक अहम भूमिका निभा पाए। अगले किसी वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।